नमस्ते आप सभी को। मैं निवेदिता सरकार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी के पाठ्यक्रम स्पर्श का पहला पाठ दुख का अधिकार। इससे पहले हमने इसका पहला पाठ अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन हम मुर्दे आदमी को नंगा कैसे विदा कर सकते हैं? इसके लिए तो उन्हें बजाज के दुकानों से कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उसके माँ का हाथों की छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कंकना अर्थात जेवर। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? तो भगवाना परलोक चला गया। तो घर में जो कुछ भी छूनी भूसी थी वो सब उसे विदा करने में चली गई। तो भगवाना नहीं रहा तो क्या हुआ? उसके जो लड़के थे वे तो सुबह सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे थे। बच्चे हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पिता अब नहीं रहे हैं, लेकिन वे तो भूख से बिलबिलाने लग रहे थे। तो उनको खाने के लिए उनके दादी ने खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि उसका पूरा बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार दे सकता था? दुवन्नी चवन्नी अर्थात 2 आने का सिक्का, और चवन्नी अर्थात 4 आने मूल्य का सिक्का। मतलब सबसे कम पैसे को एकन्नी दुवन्नी बोलते थे पहले ज़माने में। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। तो बुढ़िया वो रोते रोते आँख पोंछते पोंछते भगवाना जो कुछ भी खरबूजा डलिया में बटोर कर रखा हुआ था वो सभी लेकर वो बाजार की ओर चल पड़ी, और चारा भी नहीं था उसके पास। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब बुढ़िया साहस करके बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ तो गई थी, लेकिन वो अपने सिर को चादर से लपेटकर घुटनों के बल टिकाए हुए ज़ोर ज़ोर से बहुत रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल। तो लेखक कह रहे हैं कि कल जिसका बेटा मर गया था, आज वो बाजार में सौदा बेचने के लिए आ गई है। कितना पत्थर दिल है, यानी उस बुढ़िया के मन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख जमा हुआ है, लेकिन वो उस दुख को, उस दर्द को, वो उस गम को, उस दुख को वो मनाने के लिए उसके पास सुविधा ही नहीं है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि कितना पत्थर दिल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकती। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जो पुत्र वियोगिनी है, मतलब पुत्र को खोने वाली, उसे पुत्र वियोगिनी कहते हैं। तो उस पुत्र वियोगिनी दुख का जो अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक पिछले साल अपने पड़ोस में एक ऐसी ही महिला की बेटा का मृत्यु हो गया था, तो उसकी बात सोचने लगा। वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। तो लेखक कह रहे हैं जो संभ्रांत महिला थी, उनके पड़ोस में रहती थी, तो वो संभ्रांत महिला अपने पुत्र के मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं पा रही थी। संभ्रांत यानी उच्च खानदान की महिला। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। अब उन्हें क्या होता था कि उन्हें 15-15 मिनट बाद ही मूर्छा आ जाती थी, यानी बेहोश हो जाती थी, क्योंकि उसे उसका बेटा का याद आ रहा था, क्योंकि वो मर गया था, और इसलिए उसे 15-15 मिनट बाद बेहोश आ जाता था। और अगर बेहोश नहीं आती थी तो वे उसी अवस्था में आंखों से इतने आंसू आते थे कि वे रुकते ही नहीं थे, लगातार आंसू बहते ही रहते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोग के मन
उस पुत्र शोक से द्रवित होते थे। अब दो दो डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठते थे क्योंकि उसको बार बार मूर्छा आ जाती थी और इसलिए उनके पास दो दो डॉक्टर हरदम रहते थे और हरदम उनके सिर में बर्फ़ की पट्टी रखी जाती थी। और शहर भर के लोग उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे कि वे कह रहे थे कि सच में कितना दुख की बात है, उसके पुत्र मर गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि सूझ यानी समझदारी। तो जब हमारे मन में समझदारी की कोई रास्ता नहीं मिलता कि हम अभी क्या करें क्या नहीं करें, तो तब क्या हो जाता है कि हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है वो बेचैन हो उठता है और उसी बेचैन कदम से हम आगे बढ़ने लगते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था शौक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि वे उसी हालात में नाक को ऊपर उठाए वे चलते जा रहे थे और वे सोच रहे थे कि शौक करने गम मनाने के लिए भी एक सुविधा चाहिए होता है और दुखी होने का भी सभी का एक अपना अपना अधिकार होता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे होम, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।